एक दिन कालू कौवा रोज की तरह बाजार में सब्जियां ले रहा था। तभी उसने देखा। अरे माँ जी, लाइए, यह सामान आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर पहुंचा दूंगी। अरे 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 बेटी, इस बाजार में और भी तो पंछी हैं, लेकिन देख, किसी को मेरी मदद करने का ख्याल नहीं आया। तो सच में दिल की बहुत अच्छी है। आजकल अपने अलावा कोई दूसरों की सोचता भी नहीं है। तुम्हारे जैसे नेक दिल पंछी आजकल कहाँ मिलते हैं। गोरी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया का सामान उसके घर पहुंचा देती है। कालू गोरी की सुंदरता और उसके नेक दिल देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। और कुछ ही दिनों बाद कालू गोरी का हाथ मांगने सीधा उसके घर पहुंच जाता है। क्या? लेकिन सच कहूँ तो हम बहुत गरीब हैं और आप तो बड़े अमीर लग रहे हो। हम गोरी के अलावा आपको और कुछ नहीं दे सकते। अरे अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे सिर्फ गोरी ही चाहिए, लेकिन मैं उससे शादी तभी करूंगा जब वो राजी हो। गोरी तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। कालू का नेक दिल देखकर गोरी शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन वो क्या है कि बोलो गोरी। वो मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती। अब कुछ दिनों बाद तो मेरी परीक्षाएं भी हैं। अरे अरे गोरी, कैसी बातें कर रही है? अब तुझे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम परेशान मत हो, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कालू के ऐसा कहने पर गोरी बहुत खुश हो गई और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर क्या कालू गोरी से शादी करके उसे अपने घर ले आया, जिसे देखकर कालू की माँ और उसकी बहन बहुत हैरान रह गई। कालू, ये तूने क्या किया? ये तूने किससे शादी कर ली? माँ, मैं जानता हूँ आपको यह सब देखकर हैरानी हुई होगी, लेकिन माँ, मैं गोरी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। अरे माँ देखो, इनके पास तो कोई सामान भी नहीं दिख रहा है। लगता है भाई को दहेज में कुछ नहीं मिला। हाय रे, मेरे सीधे भाई को फंसा लिया इसने। गोरी एक गरीब घर से है, लेकिन वो बहुत नेक दिल है। वो हमारे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी माँ। कालू यह जानता था कि उसकी माँ किसी भी गरीब घर की कौवी से उसकी शादी नहीं होने देगी, इसलिए उसने उन्हें बिना बताए ही गोरी से शादी कर ली। कालू की माँ बड़े ही गुस्से से वहाँ से चली गई। कालू की बहन भी मुंह बनाकर अपनी माँ के पीछे पीछे चली गई। गोरी, माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो अभी गुस्से में है, कुछ दिनों बाद उनका गुस्सा चला जाएगा। जी कोई बात नहीं, मैं माँ जी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन गोरी सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगती है और थोड़ी ही देर में उसने सबके लिए गर्मा गर्म भोजन भी बना दिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। महारानी क्या बना रही है, जाकर देखती हूँ। लाजो छुपकर किचन के द्वार से देखती है कि गोरी स्वादिष्ट खाना पका रही है। अरे बाप रे, यह तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना पका रही है। खाने की खुशबू इतनी बढ़िया है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। कहीं ऐसा स्वादिष्ट खाना खिलाकर यह मेरी माँ का दिल जीतना तो नहीं चाहती, लेकिन लाजो के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। लाजो गोरी के पास जाती है। अरे ओ भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको भाई कब से बुला रहे हैं, जाइए। अच्छा, मुझे तो सुना ही नहीं दिया, मैं भी जाती हूँ। गोरी वहां से चली गई। बेवकूफ कहीं की, जरा देखूं तो सही खाना कैसा बना है। लाजो थोड़ा सा खाना चख कर देखती है। खाने का एक निवाला मुंह में डालते ही वो उस खाने में खो जाती है, क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना उसने आज तक खाया ही नहीं था। अरे इतना स्वादिष्ट खाना, ऐसा स्वादिष्ट खाना अगर माँ ने खा लिया तो वो पक्का पिघल जाएगी। नहीं लाजो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। ऐसा कहकर लाजो सारे खाने में बहुत सारा मिर्च मिला देती है। अब आएगा असली मजा। थोड़ी देर बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। गोरी सभी को खाना परोस देती है। खाने का एक निवाला खाते ही सभी के कानों से धुआं निकलने लगता है। हाय हाय, पानी 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 कहाँ है? मुझे पानी दे दो। अरे बाप रे, इतना तीखा खाना! अरे ओ कलमुई, किस जन्म का बदला लेना चाहती है? ऐसा तीखा खाना खिलाकर तू मुझे मारना चाहती है? अरे माँ जी, कैसी बात कर रही है? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैंने तो मिर्च देखकर ही डाली थी, फिर ऐसा कैसे हो गया? गोरी, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? अरे तो आप कहना क्या चाहती हैं कि मैंने या फिर माँ ने आपके खाने में मिर्च डाल दी?
देखो भाई देखो, तुम्हारी पत्नी हम पर इल्जाम लगा रही है। अरे लाजो, तुम गलत सोच रही हो। मैंने ऐसा कब कहा? अरे मुझे पहले ही देर हो रही है, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा, मैं जा रहा हूँ काम पर। कालू अपने काम पर चला गया। चलो माँ, हम भी बाहर से कुछ खाकर आते हैं। हाँ हाँ सुंदरी, चल। वैसे भी अब तो लग रहा है कि रोज बाहर ही खाना पड़ेगा। क्या पता यह कब खाने में क्या मिला दे। अरे ओ महारानी, यह सारा खाना फोकट में नहीं आया है। इसे मेरे बेटे ने बहुत मेहनत करके कमाया है। अगर इस खाने का एक भी निवाला भी बर्बाद हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज दिन भर तू यही खाएगी, तेरी यही सजा है, समझी? गोरी की सास और उसकी ननंद बाहर खाना खाने चली जाती हैं। बेचारी गोरी कौवी को वही तीखा खाना खाना पड़ा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। गोरी की सास और उसकी ननंद उस पर बहुत अत्याचार करती, लेकिन गोरी उन्हें उसका उल्टा जवाब तक नहीं देती थी। गोरी, अब अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, तुम्हारी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, बाकी काम उतना ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, आज मैंने घर का सारा काम कर दिया है। अब मैं पूरा दिन पढ़ने वाली हूँ। आप बिल्कुल भी मेरी फिक्र न कीजिए। कालू अपने काम पर चला गया। अच्छा, तो महारानी पढ़ाई भी करेगी? तुझे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। टुकटुकी अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को अपने घर पर बुला लेती है। जा लाजो, गौरी से कहें कि सबके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना दे। अरे वाह माँ, आपने तो बड़ी ही अच्छी चाल चली है। लाजो गोरी के पास चले गई। अरे ओ भाभी, आप कमरे में बैठकर पढ़ाई क्या कर रही हैं? जाइए, बाहर मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता बनाइए। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। गोरी अपनी पढ़ाई छोड़कर सबके लिए चाय नाश्ता बना देती है। गोरी सबको चाय नाश्ता कराने के बाद और फिर से पढ़ाई करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद लाजो फिर से गोरी को सबके लिए खाना बनाने के लिए कहती है। गोरी सभी मेहमानों के लिए फिर से गर्मा गर्म खाना बना देती है। माँ जी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है। खाना बनाकर रख दिया है? मतलब उसे परसेगा कौन? तुम्हारी माँ? तुम मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं भी बस परस देती हूँ। गोरी चुपचाप सभी को खाना परोस देती है। खाना खाकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद गोरी पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, तभी उसकी सास उसे रोक लेती है। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही हो? यह सब साफ कौन करेगा? चल चल, यहाँ की साफ सफाई कर ले और सारे बर्तन भी धो ले। कालू आता ही होगा, रात के खाने की तैयारी भी कर ले, समझी? जी ठीक है। थोड़ी देर बाद कालू अपने घर आ गया। गोरी, तो आज तुमने मन लगाकर पढ़ाई की कि नहीं? अजी वो, अरे बेटा अभी अभी तो आया है, थक गया होगा, जा खाना खाकर सो जा। हाँ माँ, थक तो बहुत गया हूँ। गोरी, मुझे खाना दे। हाँ जी, आप बैठिए, मैं अभी परस देती हूँ। कालू खाना खाकर बड़ा आराम से सो जाता है। माँ, मुझे पैसे दे दो, मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाना है। अरे लाजो, कहाँ जा रही हो? चलो हम दोनों पढ़ाई करते हैं, इससे हम दोनों को पढ़ने में आसानी होगी। क्या पढ़ाई? वो भी आपके साथ? मुझे नहीं पढ़ना आपके साथ। अगर मैं आपके साथ पढ़ाई करूंगी तब तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। अरे अरे कनमुही, मेरी बेटी से दूर रह, कहीं तू मेरी बेटी को फेल ना करा दे। यह ले लाजो पैसे, और तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, मैं देखती हूँ तुझे कौन रोकता है। लाजो वहाँ से पैसे लेकर बाहर घूमने चली जाती है अपनी सहेलियों के पास। एक दिन गोरी लाजो को पढ़ने के लिए कहती है, तो उल्टा लाजो उसी पर गुस्सा हो जाती है। क्या? अब मुझे क्या करना है वो आप सिखाएंगे? देखो माँ, देखो तुम्हारे सामने यह मुझसे कैसे बातें कर रही है। अरे लाजो, मैं तो, अरे अब तू मेरी बेटी पर रोब झाड़ेगी? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मजा चखाना ही होगा। ऐसा कहकर टुकटुकी किचन में जाती है और चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर गोरी को मारने आती है। तभी उस जलती हुई आग की चिंगारियां उल्टा टुकटुकी के पंखों पर गिर जाती है और उससे उसके पंखों में आग लग जाती है। अरे नहीं, बचाओ बचाओ, अरे आग लग गई मेरे पैरों में, अरे नहीं, अरे नहीं माँ जी। अरे भागो भागो, आग लग गई। अरे लाजो, देख क्या रही है, कुछ कर। माँ, अगर मैं तुमको बचाने जाऊंगी तो मैं खुद जल जाऊंगी।
तभी गोरी बाल्टी में पानी लाकर टुकटुकी के पंखों पर डाल देती है, जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन टुकटुकी के पंख काफी जख्मी हो गए थे। अरे बाप रे माँ जी, आपके पंख तो बहुत जख्मी हो गए हैं। चलिए, हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने टुकटुकी तुम्हारी मर्रम पट्टी करती है और दवाई भी दे दी है। समय पर दवाई खाती रहना, और हाँ, जख्मी पैर को बिल्कुल मत हिलाना, ठीक है? अब तुम जा सकते हो और आराम करो। क्या? लेकिन यह सब कैसे हुआ? माँ, आप जलती हुई लकड़ियों के साथ क्या कर रही थी? अरे वो मैं अरे अब जो हुआ सो हुआ। अब हमें माँ जी की बहुत देखभाल करनी चाहिए। माँ जी, मैं भी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। गोरी टुकटुकी और सबके लिए खाना बनाती है, और गोरी जैसे ही टुकटुकी को खाना खिलाने के लिए उसके पास आती है। नहीं नहीं, मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। मेरी बेटी है ना लाजो, वो मुझे खाना खिला देगी। हट जा मेरी नाजो से, तू दूर चली जा। अरे माँ, मुझे भूख लग रही है, बाद में मुझे पढ़ाई भी करनी है, मेरी परीक्षा चल रही है। आप जानती नहीं, मुझे काम मत बताइए। लाजो की बातों का टुकटुकी को बहुत बुरा लगता है। माँ जी, आप मुझे खाना खिलाने दीजिए, बाद में आपको दवाइयाँ भी लेनी है। गोरी टुकटुकी को खाना खिला देती है। गोरी घर का सारा काम करके टुकटुकी की सेवा भी करती है और देर रात तक मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। और इधर लाजो पढ़ाई के नाम पर बस बाहर घूमती रहती और घर पर आकर गोरी को बहुत काम लगाती। दिन बीतने लगे और गोरी की सेवा से टुकटुकी का जख्मी पंख ठीक होने लगा। इधर गोरी और लाजो की परीक्षाएं भी खत्म हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद गोरी और लाजो का रिजल्ट भी आ जाता है, जिसमें लाजो एक भी विषय में पास नहीं हो पाती, लेकिन गोरी पूरे जंगल में सबसे अव्वल आती है। हाँ गोरी, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जंगल में सबसे अव्वल आई हो। इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है। माँ, मुझे पक्का यकीन है। माँ, इस भाभी ने ही कुछ किया है, वरना मैं फेल नहीं हो सकती। अरे चुप कर लाजो, अपनी कड़वी जुबान से अपनी भाभी के बारे में एक शब्द भी मत कहना। गोरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन फिर भी तूने मेरी कितनी सेवा की। इतनी सेवा तो मेरी सगी बेटी ने भी नहीं की। मैंने तुझ पर इतने अत्याचार किए, इतना सताया, फिर भी तूने मेरी सेवा की और पढ़ाई करती रही और पूरे जंगल में अव्वल आई है। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। गोरी बेटी, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना गोरी बेटी। अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा। आप तो मेरे लिए मेरी माँ जैसी ही हैं। टुकटुकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब गोरी को सरकारी नौकरी लग गई थी और सभी हंसी खुशी से रहने लगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। धन्यवाद।